अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया लीनियर रिग्रेशन जिसमें कोई भी नॉन लीनियर कंपोनेंट नहीं होता। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो है वो रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या है? मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बाय नॉन लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। इस तरह से जो हम करते हैं वो क्या हमारे पास कहलाता है? कर्व फिटिंग कहलाता है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल वे है, हम इसको किसी ना किसी तरह से लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। y इज इक्वल टू ए बी पावर x है, तो आपको पता है कि ये हमारे पास नॉन लीनियर वेरिएबल एस्टैब्लिश करता है। ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होगा क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये नॉन लीनियर कहलाता है। हमने क्या करना है कि सिंपली इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। y इज इक्वल टू ए बी पावर x है, सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आपने हमेशा उस पर लॉग ही अप्लाई करना है ताकि आप पावर को सेपरेट कर लें और इसको सेपरेट करके लीनियर में ले आएं। तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू, ये देखें दोनों की प्रोडक्ट पे log अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स log a प्लस log b पावर x आ जाएगा। और अगेन इस b पावर x पे हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। जब आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये x स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये आ गया x log b आ गया। ठीक है, अब ये जो log y था ना, y तो वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी, उसके अलावा ये जो log y था ना, इसको हमने क्या कह दिया, y स्टेरिक का नाम दे दिया। log a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो a जो है वो उसको हमने log a को a स्टेरिक का नाम दे दिया और log b को हमने क्या कहा, b स्टेरिक का नाम दे दिया और साथ में ये वाला x लगा दिया। तो देखें ये वाली जो फॉर्म है वो लीनियर हमें शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर टू वेरिएबल्स। हमारे पास ये दो वेरिएबल्स के लिए इस तरह से डाटा गिवन होगा, x की वैल्यूज हैं, कुछ y की वैल्यूज है। फिट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्सपोनेंशियल का y इज इक्वल टू ए बी पावर x और फाइंड द सम ऑफ रेजिडुअल्स। इसके अलावा हमने रेजिडुअल्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बी पावर x अभी हमने देखा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक्स वाई आ गया आपके पास, ये आ गया। और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हमें वाई स्टेरिक यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वाई स्टेरिक क्या है, सिंपली लॉग वाई है। वाई स्टेरिक यहाँ पे क्या है, ये देखिए सेम वही इक्वेशन है, इसलिए हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजिंग होती तो हम दोबारा इस पे लॉग वगैरह अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग लिखते। वाई स्टेरिक क्या है, लॉग वाई है। वाई वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है, तो वाई स्टेरिक हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उनका लॉग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से वाई स्टेरिक का कॉलम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा और एक्स और वाई स्टेरिक का प्रोडक्ट भी चाहिए होगा और लास्ट में इनके समीशंस भी चाहिए होंगे। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको भी हमने बी स्टेरिक का नाम दे दिया ताकि हम लास्ट तक कंफ्यूज ना हो। तो बी स्टेरिक जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया, वो एन समीशन एक्स वाई स्टेरिक। फार्मूला वही है, चूंकि यहाँ पे हमने वाई की जगह पे वाई स्टेरिक यूज़ किया है, इसलिए इस फार्मूला में जहाँ जहाँ वाई आएगा वहाँ वहाँ पे वाई स्टेरिक आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ गया। और जो ए स्टेरिक था वो बेसिकली ये आपके पास बेसिकली B1 का फार्मूला है और ये वाला B0 का फार्मूला है, लेकिन इस केस में हमने ए और बी यूज़ किए हैं, तो इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा। तो ए स्टेरिक इज इक्वल टू वाई स्टेरिक माइनस बी स्टेरिक एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, ये वाई बार और ये एक्स बार। तो ए स्टेरिक की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी एवरेज आपने यहाँ पे लिख दी। बी स्टेरिक अभी हमने कैलकुलेट किया, ये लिख दिया और एक्स बार ये आ गया और इस तरह से ए स्टेरिक की वैल्यू आ गई। तो वाई स्टेरिक इज इक्वल टू ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक एक्स आ गया। तो ये किसके इक्वल था, एक्चुअली ये था लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स इंटू लॉग बी। ठीक है, लॉग ए को बेसिकली हमने ए स्टेरिक का नाम दिया था। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मीन्स हम चाहते हैं कि जिस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कैंसिल आउट होकर ये वाई हेड हो जाएगा। इसी तरह से इसकी भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगी, लॉग ए प्लस जो कि इस फॉर्म में था ए स्टेरिक प्लस दिस, ये सारी फॉर्म आ जाएगी और ये इस तरह से आपके पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी।
उसके अलावा हमने इसका रेजिडुअल भी फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमने वाई हेड की ये वाली इक्वेशन थी, इसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये कैलकुलेशन कर ली, फिर उसके बाद वाई माइनस वाई हेड किया, इनका डिफरेंस कर लिया, उसको स्क्वायर कर लिया, उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो होता है वो बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल होता है, जो कि ये आया है समेशन वाई माइनस वाई हेड स्क्वायर, तो वो लिख दिया हमने उसकी जगह पे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पावर कर्व हो, पहले आपके पास क्या थी, पहले तो थी ना ए बी पावर एक्स, अगर आपके पास ए एक्स पावर बी हो, इस फॉर्म में भी हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग वाई इज इक्वल टू इन दोनों का सेपरेटली लॉग आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग एक्स बी आ जाएगा, और बी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और फिर लॉग वाई को हमने वाई स्टेरिक का नाम दे दिया, लॉग ए को ए स्टेरिक का नाम दे दिया, लॉग एक्स को एक्स स्टेरिक का नेम दे दिया। फार्मूला इनका सेम रहेगा, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया। वाई स्टेरिक क्या है, वो इस फॉर्म में हमारे पास वाई स्टेरिक क्या है, वो बेसिकली लॉग वाई है, और एक्स स्टेरिक क्या है, वो हमारे पास लॉग एक्स है। तो आपने एक्स स्टेरिक इन सब के लॉग आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, वाई स्टेरिक के लिए इन सब के लॉग आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपने जो फार्मूला है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, समेशन कर देना है, और इस तरह से बी स्टेरिक आ गया, और ए स्टेरिक जो अभी हमने प्रोसीजर डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट में जब हमने चूंकि इसका लॉग लिया है, तो लास्ट में आपने इनका एक्सपोनेंशियल भी लाजमी लेना है, और जब आप इसको लेंगे तो ये वाई हेड इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, और ये इस फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रीवियस मेथड में। नेक्स्ट क्या है, द कर्व y इज इक्वल टू ए प्लस बी 1/x, तो इसको भी इसके अकॉर्डिंग हम फिट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या कर देना, लॉग ले लेना है, या जिस तरह भी आपको आसानी लगती है आपने उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन आएगा पैटर्न यही रहेगा, सेम यही वे हम फॉलो करेंगे। सिंपली उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आएंगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा।